खबर स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद से जुड़ी हुई, जहां पर उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। थोड़ी देर में वाराणसी पहुंचेंगे, झुंसी पुलिस वाराणसी पहुंचेगी। अवि मुक्तेश्वरानंद से इसे लेकर पूछताछ हो सकती है। अवि मुक्तेश्वरानंद से मठ में ही पूछताछ पुलिस कर सकती है। वकीलों की टीम के साथ अवि मुक्तेश्वरानंद ने चर्चा की है। यौन शोषण मामले में उन पर एफआईआर और उनके एक शिष्य पर एफआईआर दर्ज की है और इसी मामले को लेकर बताया जा रहा है कि अब झुंसी पुलिस कुछ देर में अवि मुक्तेश्वरानंद के मठ पर पहुंच सकती है, यहां पर उनसे पूछताछ कर सकती है। इधर अवि मुक्तेश्वरानंद ने भी अपने वकीलों से इस पूरे मामले को लेकर चर्चा की है कि क्या हो सकता है क्या नहीं। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो यौन शोषण का आरोप लगा है और इसे लेकर अवि मुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद आज जो है वो गहमा गहमी का माहौल मठ में देखा जा रहा है। सूचना मिली है कि झुंसी पुलिस की जो टीम है वो वाराणसी पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ मठ में पहुंच करके शंकराचार्य जी के साथ पूछताछ हो सकती है। इस सूचना के बाद से मठ में काफी गहमा गहमी का माहौल है, लेकिन शंकराचार्य के जो दिन की शुरुआत हुई है वो पूजा पाठ के साथ हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य जी इस वक्त बैठ करके श्रद्धालुओं को जो है उनसे आमना सामना कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। शंकराचार्य जी ने इस दौरान पूरी विधि विधान से पूजा पाठ की है, लेकिन इस पूजा पाठ के पहले वकीलों की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंची है। शंकराचार्य जी ने बाकायदा उनसे लगभग आधे घंटे बातचीत की है, दस्तावेज सौंपा है, एफआईआर की कॉपी सौंपी है और इसके बाद वो अपना जो पूजा पाठ करने के लिए और श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए वो नीचे उतरे हैं और उसके बाद पूरी तरह से पूजा पाठ किए। लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो भी बढ़ती जा रही है और काफी गहमा गहमी का माहौल देखा जा रहा है। अब इंतजार इस बात का है कि कब झुंसी पुलिस पहुंचेगी और आगे की क्या क्या कार्रवाई करेगी। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। और अवि मुक्तेश्वरानंद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका। झुंसी थाने में दर्ज एफआईआर को चुनौती अवि मुक्तेश्वरानंद की तरफ से मिल सकती है। अग्रिम जमानत याचिका भी कर सकते हैं दाखिल। यौन शोषण मामले में एफआईआर दर्ज हुई। अब इसको लेकर जिस तरह की कानूनी प्रक्रिया है उसको लेकर अपने वकीलों से भी अवि मुक्तेश्वरानंद जानकारी ले रहे हैं और बताया जा रहा है कि आज हो सकता है कि अग्रिम जमानत को लेकर वो याचिका दाखिल करे। जमानत याचिका दाखिल आज अवि मुक्तेश्वरानंद कर सकते हैं। स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का अब एक बड़ा बयान आ गया है। सारे सीसीटीवी निकाले जाए। अवि मुक्तेश्वरानंद मेरे खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने कहा कि सीडी सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं, पुलिस का सहयोग वो करेंगे। अवि मुक्तेश्वरानंद ने ये सारी बातें की है कि अगर किसी तरह का कोई एफआईआर दर्ज किया गया है तो क्यों नहीं उसको सार्वजनिक किया जाता है। कार्रवाई करें तो वो भी, हम तो पुलिस का कोई विरोध नहीं करेंगे, हम उसका सहयोग करेंगे। वो जो करेंगे जनता तो सब देख रही है। देखिए 3 कोर्ट है हमारे लिए, एक निचली कोर्ट है, एक मिडिल कोर्ट है और एक सुप्रीम कोर्ट है। तो जो निचली कोर्ट है वो जनता है, जनता सब देख रही है, वो निर्णय देने वाली है। जो मिडिल कोर्ट है, हाई कोर्ट, वो हमारा हृदय है। हम जान रहे हैं कि हम गलत हैं कि नहीं हैं। और तीसरे ईश्वर है, सुप्रीम कोर्ट, वो भी देख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। तो ऐसी परिस्थिति में तीनों कोर्ट से हमको क्लीन चिट है। हमारा अंतःकरण हमारे साथ है, स्पष्ट कह रहा है कि तुम निर्दोष हो। ईश्वर की तरफ से भी हमको वही सूचना है और जनता की ओर से भी। तो जो झूठ है वो अंत में निकल ही जाता है, पता चल ही जाता है कि ये सब बनावटी था। उगरे अंत न होई निभाऊ, हमने बता दिया। तो जो कहानी गढ़ी गई है वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों झूठी सिद्ध हो जाएगी। महाराज जी आपने कहा कि आपको यूपी पुलिस के जांच पर भरोसा नहीं है, किस एजेंसी के जांच पर आपको भरोसा है? बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हो? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो
हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात ये है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए, हमको आकर के उन्होंने बताया। जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है। और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दिनेश फलाहारी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखा है और उन पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध किया है। इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा और मांग की है कि जिस प्रकार शंकराचार्य भगवान पर एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा ऐसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। सनातनी हिंदुओं में बहुत भारी रोष है। आपसे प्रार्थना है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह सामने थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसका भाई गैंगस्टर है, वह 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में लिप्त है। वो पहले भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। वो इस प्रकार के षड्यंत्र करता रहता है। उसने प्रेमानंद महाराज जी पर भी इस प्रकार के आपराधिक मुकदमा लगाने की धमकी दी। वह व्यक्ति कई लोगों से ठगी कर चुका है। उस पर गौकशी का आरोप है। तो ऐसे व्यक्ति की बातों में पुलिस प्रशासन आ रहा है, न्यायालय रिपोर्ट दर्ज कर रही है, तो ये हमें बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एक घोर कलयुग की निशानी है। हमारी मोदी जी आपसे प्रार्थना है, आप सनातनी हिंदुओं के हमारे हृदय सम्राट हैं, आप इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं। यदि आप जांच नहीं कराएंगे तो हम भी आपसे कहना चाहते हैं, हमें भी आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम भी इस घोर कलयुग में नहीं जीना चाहते। और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर कहा कि वो जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। ज्ञात कारणों से या किसी के द्वारा प्रेरित होकर के स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता कंटकाकीर्ण है, वो मार्ग ठीक नहीं है। मुक्तेश्वरानंद जी का जो व्यवहार है उसकी कोई भी समझदार आदमी प्रशंसा नहीं कर सकता।